last time we had started with the redox reactions. Redox reaction में हमने दो बातें पढ़ी थी, reduction, oxidation. These are the two process. ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और दो चीजों का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था कि आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, गिनती ऊपर की तरफ, काउंटिंग ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि उसके कंपैरिजन में रिडक्शन में ऑपोजिट काम होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद मैंने आपको दो एजेंट्स बताए थे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंने खास तौर पे बताया था कि प्रोसेस और एजेंट एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। कहीं पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी, और कहीं पे रिडक्शन होगी तो वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी जो है वो सीखी थी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस लिख रहे हैं। हमने उसमें से 5 चीजें जो है वो सॉल्व करनी है इक्वेशन में से। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए जी, Mg प्लस HNO3 is going to form MgNO3 whole twice plus H2। ये एक इक्वेशन बनी हुई है जी। अब मुझे आपसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं। एवरीबॉडी जस्ट लिसन दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन जो है ये रिडॉक्स इक्वेशन है कि नहीं। इज इट द रिडॉक्स इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तीसरा क्वेश्चन, कहां पे रिडक्शन हो रही है। चौथा क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। और पांचवा क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल देसी सा तरीका बता रहा हूं, आसान सा तरीका। इक्वेशन को देख के ही तुम लोगों को पता चल जाए कि यार ये इक्वेशन जो है वो रिडॉक्स है कि नहीं है, ठीक है। उसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इक्वेशन के दोनों तरफ देखना है, ठीक है, दोनों साइड्स पे देखना है। दोनों साइड पे कोई भी एक एलिमेंट अकेला हो, तन्हा हो, और दूसरी तरफ वो कंपाउंड की फॉर्म में हो, तो आंखें बंद करके कह दो कि यार ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये देखिए, ये मैग्नीशियम है, ये अकेला है, तन्हा है। यहां पे ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। समझ लगी है? तो दोबारा से सुन लो। इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। इक्वेशन की एक साइड पे कोई भी एलिमेंट हो, यार कोई जरूरी नहीं कि कोई भी, एनी सिंगल एलिमेंट, ठीक है जी, जो एक साइड पे अकेला है और दूसरी साइड पे वो कंपाउंड की फॉर्म में है। या तो इस तरह हो, या एक साइड पे वो अकेला लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे जो है वो उसका आई लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह आयन भी लिखा हो तो फिर भी वो रिडॉक्स इक्वेशन होती है, ये ध्यान में रखो, ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये रिडॉक्स इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है कहां पे ऑक्सीडेशन, कहां पे रिडक्शन, कहां पे कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देंगे। बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो चीजें अकेली हैं पहले उसके ऊपर 0 0 डाल दो ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये 0 0 डाल दिया, ये दोनों सिंगल एलिमेंट है। अब जो चीजें कंपाउंड की फॉर्म में है, H की वैलेंसी +1 होती है, O की -2 होती है, HNO3 मैंने आपको निकलवाया था। जहां पे भी NO3 होगा ना, वहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चेक करें, +5 निकलेगी। ये देखें HNO3, ये नाइट्रोजन की निकालनी है, इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 × 3, हाइड्रोजन की सॉरी नाइट्रोजन की निकालनी है ×1, हाइड्रोजन की +1 × 1। तो ये बन गई +1 + n -6 इज इक्वल टू 0। -6 और +1 हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। -5 उधर जाके +5 हो गया। तो ये +5 आपकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह पे निकलेगी जहां पे NO3 लिखा होगा। ये आंखें बंद करके कह दो, सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी देखिए NO3 लिखा हुआ है, तो भाई नाइट्रोजन की +5 और इसकी -2 है, और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, इसकी +2 है। अब यहां पे चेक करके देख लें कि कौन सी चीज
किन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड पे और इस साइड पे डिफरेंट है? कोई ऐसी चीज बता दीजिए मुझे। मैग्नीशियम इधर 0 है, इधर क्या है +2। 0 से +2 काउंटिंग बढ़ती है कि कम होती है? काउंटिंग बढ़े तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या होगी मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन। और याद रखो कि जिस चीज में ऑक्सीडेशन होगी वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। तो दिस इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ लगी? अच्छा जी, अब कोई और चीज का फर्क आ रहा हो देख के बताइए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, इधर क्या है 0। तो +1 से 0 जो है ये क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो ये डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपकी रिडक्शन हो रही है, और जिस चीज में रिडक्शन होगी वो अकेला एलिमेंट नहीं बल्कि पूरी की पूरी चीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। यहां तक समझ लग गई है मेरे बच्चों सबको? तो देखें जी, 5 क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए, मैंने तरीका बताया। पहले ये देखा करो कि ये रिडॉक्स इक्वेशन है भी कि नहीं है, पहले ये देखना होता है। ठीक है जी, चलिए जी मैं एक और इक्वेशन करता हूं। FeCl2 plus Cl2 is going to form FeCl3। पहले तो इक्वेशन को देखते साथ बता दो कि क्या ये इक्वेशन जो है ये रिडॉक्स है कि नहीं। बिल्कुल है। क्यों है? Cl2 अकेला है और इधर जुड़ा हुआ है, मत सोचो कि इधर भी जुड़ा हुआ है, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो देखना है इधर अकेला है और इधर जुड़ा हुआ है, तो ये रिडॉक्स इक्वेशन है। अब दूसरी चीज, कहां पे ऑक्सीडेशन कहां पे रिडक्शन हो रही है, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने। क्लोरीन अकेला है, इसकी 0। ये FeCl2 में Fe की निकालते हैं, Fe की नॉर्मली हम लोग निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि क्लोरीन अगर एक ऐसे कंपाउंड में मौजूद है जिसमें 2 एलिमेंट हो तो क्लोरीन की -1 होती है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Fe की निकाल के देखते हैं। FeCl2 था इज इक्वल टू 0, क्लोरीन की -1 इंटू 2, आयरन की निकालनी है टाइम्स 1। ये आयरन, ये प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाके क्या हो गया +2। तो इसकी +2 है और इसकी निकालेंगे तो +3 आएगी। तो ये देखिए +2 से +3, दिस इज ऑक्सीडेशन। और जिस चीज में ऑक्सीडेशन होती है वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, तो 0 से -1 जो है ये रिडक्शन होती है, कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से मेरे बच्चों कोई भी इक्वेशन आ जाए तो तुम लोग बता सकते हो कि ये रिडॉक्स इक्वेशन है, और अगर है तो रिडक्शन कहां पे हो रही है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है। अब अगर हम लोग इन चक्रों में पड़े रहेंगे कि ऑक्सीजन कहां पे जनाब जो है ना ऐड हो रहा है, इन चक्रों में पड़े रहेंगे हाइड्रोजन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो भाई हमसे सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से तुम लोगों ने जो है वो सॉल्व करना होता है, उससे जल्दी सॉल्व हो जाती है जी। ठीक है सर, ये FeCl2 की ऑक्सीडेशन हो रही है, सिर्फ Fe की हो रही है? भाई, Fe की हो रही है ना, +2 से +3 हो रहा है। ठीक है, तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट इक्वेशन। रिड्यूसिंग एजेंट है ना जी FeCl2 पूरा रिड्यूसिंग पूरी चीज, यानी वो जिस कंपाउंड में मौजूद है वो पूरा कंपाउंड भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस अकेली चीज को नहीं कहोगे, ये जेब में रखो। अच्छा जी, ये एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, NH3 plus O2 is going to form HNO3। कोई मुझे बताएगा is it the redox equation or not? यस It is the redox equation। ठीक है जी, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने, ये अकेला है, इसके ऊपर 0 लिखने पहले। ठीक है, NH3 में N की निकाल के देखते हैं, NH3 है तो इज इक्वल टू 0, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है टाइम्स 3, नाइट्रोजन की निकालनी है टाइम्स 1। मैंने पहले कहा था कि नाइट्रोजन की नॉर्मली चेंज होती है, तो ये क्या बन गया N+3 इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू -3, तो ये -3 और ये +1 है। ठीक है जी, तो ये -3 एंड दिस इज +1, और ये वाला +1 नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट में N की +5 आएगी और ऑक्सीजन की -2 है। तो ये देखिए -3 से +5 हो रहा है, तो ये क्या होगा रिलेशन।
ऑक्सीडेशन, और ये चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट आ गई। और ये ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा है, तो 0 से -2 जो है वो दैट इज द रिडक्शन, और जिस चीज में रिडक्शन होगी वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। यू गॉट इट? और मुझे बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, और अगर है NaOH plus H2SO4 is going to form Na2SO4 plus H2O। जी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है? आर यू श्योर? बिल्कुल नहीं है यार, इसमें इतना कुछ डरने वाली जरूरत नहीं है भाई, कोई चीज अकेली है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही। ठीक है जी। अगर हम देखें सोडियम इधर +1 है, इधर भी जुड़ा हुआ है +1 है, ठीक है। O -2 है, इधर भी O जुड़ा हुआ है -2 है। H +1 है, इधर भी H जो है वो +1 है। H +1 है, इधर भी H +1 है। ये S की +6 निकलती है, आप लोग निकाल के देख लें, ये कल हम लोगों ने निकाली थी। और ऑक्सीजन की -2, इधर भी सल्फेट है, तो सल्फर की +6 और -2 है, सबकी सेम आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। जी जी बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन मैं रिडॉक्स पूछ रहा हूं। ठीक है बेटा, रिडॉक्स की पहचान कैसे होती है वो मैं तरीका बता रहा हूं, अकेला एलिमेंट और दूसरी तरफ जुड़ा हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बच्चे? अच्छा जी, एक और मैं ले रहा हूं जी, जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड is going to form zinc chloride plus copper. Is it the redox reaction? Yes. चलिए जी बताइए फिर, कहां पे ऑक्सीडेशन, कहां पे रिडक्शन, सारा कुछ कीजिए जरा, स्पीड मारिए। सर जिंक में और कॉपर में। जी जी शाम, जिंक और कॉपर में क्या? जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है क्या और बात कॉपर में रिडक्शन। हम आज क्या खा के आए हैं हुए? ये जिंक अकेला है 0, इधर ये जुड़ा हुआ है तो ये +2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रही है। और हशाम आगे भी बता दे यार, जिस चीज में ऑक्सीडेशन होगी वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगी। वेरी गुड। और कॉपर जो है इसके बारे में बता दीजिए, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन, ये +2 से 0 हो रहा है जी। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रही है, और जिस चीज में रिडक्शन हो वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ओके? जी, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई चीज भी भाई यहाँ पे अकेली तनहा नजर ही नहीं आ रही दोनों साइड पे। सो दिस इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। जी ये वाला बता दें जी, बताइए जी फिर, कहां कहां पे ऑक्सीडेशन, कहां कहां पे रिडक्शन हो रही है? कम ऑन। Fe अकेला 0, उधर जुड़ा हुआ है +2, तो ऑक्सीडेशन 0 से +2 क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और दूसरा हाइड्रोजन, ये +1 है, इधर 0 है, तो ये क्या हो रही है? रिडक्शन। और जिस चीज में रिडक्शन हो वो चीज अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है? तो मेरा ख्याल है आप लोगों को काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया है। अच्छा जी, अब मैं जो अगली चीज समझाने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा आपका जो है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा जी, ये मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं, और ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या तरीका होता है, वो मैं सारा कुछ लिख के ना आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएं। ठीक है जी? स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक ही होता है, जिसका नाम होता है जी एक्वस
पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है जी। इसको के आई भी कहते हैं और कुछ बुक्स में इसको आई माइनस भी लिखा होता है अकेला। तो ये जो आयोडाइड आयंस होते हैं दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं और कलरलेस से ये अपना कलर जो है वो चेंज करता है ब्राउन में। कैसे चेंज करता है? आई माइनस से ये आई टू में चेंज होता है। तो आई टू जो है ये पानी के अंदर ब्राउन सोल्यूशन बनाती है, डिजाइन में रखो। आयोडाइड आयंस कलरलेस होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। दूसरी दो चीजों के नाम याद रखो, एक SO2 और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड बट दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस। इनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, इनको वैसे नहीं याद करना, सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस हैं। दे आर नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यही वाला है जो अपना कलर चेंज कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक दो है। पहले का नाम होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, एसिडिफाइड को कहते हैं H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दुनिया में हर वो चीज जिसको पानी में डिसॉल्व करो और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होती है। तो एसिडिफाइड का मतलब H पॉजिटिव और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है जी। ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट इज ऑरेंज इन कलर और ये ऑरेंज से अपना कलर जो है वो ग्रीन करता है। कब करता है वो मैं आपको भी बताता हूं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, H पॉजिटिव और KMnO4, ठीक है जी। ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये पर्पल कलर का होता है या कुछ बुक में इसको पिंक भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। पर्पल या पिंक को वो एक ही चीज समझता है। पर्पल से इसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, तो नॉर्मली पर्पल या पिंक को वो सेम समझ रहा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, ठीक है जी। जी बेटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी जस्ट फोकस नाउ। सबका ध्यान इधर हो जरा। इसको हम लोग तफसील के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करें मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है जी। इस बीकर के अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। उस सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूशन एक्स है, ठीक है जी। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताओ यार ये जो सॉल्यूशन एक्स है ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? ठीक है, कौन सा एजेंट है हमें ये चेक करना है। तो मेरे बच्चों ये स्टैंडर्ड आपकी चीजें हैं। आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक ही है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड और ये कलरलेस से ब्राउन होता है, ठीक है। दूसरे ये दो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑरेंज टू ग्रीन और ये पर्पल टू कलरलेस होता है। अब याद रखो कभी भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है जी। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन एक्स है इसको हमने चेक करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड डाल के देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। ये इसमें हम डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका कलर क्या होता है? ये कलरलेस है। मैंने इसमें डाला तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस ही रहा। तो जब ये कलरलेस ही रहा तो इसका मतलब है इसने रिएक्शन नहीं किया, और अगर रिएक्शन नहीं किया तो ये चीज खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब है इसके भी चांस है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। अब अगला काम, अगर इसने कलर चेंज कर लिया यानी ये कलरलेस से ब्राउन हो गया
तो इसका मतलब है रिएक्शन हो गया है। तो रिएक्शन हो गया है, तो ये खुद क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फिर चीज क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। समझ लगी है? तो पोटेशियम आयोडाइड को किसी भी सॉल्यूशन में डाल के देखो, अगर वो कलरलेस रहे तो इसका मतलब ये है कि भाई वो चीज रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है, श्योर नहीं है। श्योर ना करके बैठ जाना, श्योर करने के लिए हम लोग इनसे इसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका कलर चेंज कलरलेस टू ब्राउन हो जाता है, यानी इसके डालते साथ ही कलरलेस टू ब्राउन सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसका मतलब है रिएक्शन हो गया है। और अगर रिएक्शन हो गया है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। समझ लगी है? तो इसको लिख लो, इफ पोटेशियम आयोडाइड changes its color from colorless to brown, the reaction occurs, so solution X is 100% oxidizing एजेंट। और अगर if potassium iodide does not change its color, the reaction does not occur। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन X कुड बी, यानी श्योर नहीं है, नॉट श्योर, कुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुड बी, नॉट श्योर, मैं पहले बता रहा हूं। उसको मजीद श्योर करने के लिए हम लोग उसको मजीद चेक करेंगे। सॉरी, डज नॉट, कुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई एम सॉरी, इतना लिखा था यार। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन दो चीजों पे आ जाइए, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनको अगर किसी चीज में डालेंगे, अगर ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, मसलन पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है, तो रिएक्शन हो गया है, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो चीज रिड्यूसिंग एजेंट हो। और अगर ये अपना कलर चेंज कर लेता है पर्पल टू कलरलेस, तो फिर भी वो चीज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो। लेकिन अगर दोनों का कलर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो दूसरी चीज भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकती है, श्योर नहीं है कि वो होगी। उसको कंफर्म करने के लिए तुम उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल के फिर देखो, अगर वो कलर चेंज करता है, कलरलेस टू ब्राउन होता है, तो वो चीज फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अदरवाइज वो चीज कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रिड्यूसिंग एजेंट। समझ लगी है सबको? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सारा? अच्छा जी, अब दूसरी चीज पे आ जाए। दूसरी चीज भी मैं यहाँ पे ये वाला रख कर दूं ऊपर। अच्छा, ये दो गैसेस के नाम याद रखने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस होती हैं मेरे बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस यानी ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे ही इनका बस याद रख लो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट गैसेस हैं, क्योंकि पेपर में इनका बार बार जिक्र है। अच्छा जी, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, सपोज करो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यार ये जो कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो इसका बड़ा आसान तरीका, इसमें क्या मौजूद है, Fe, मेटल मौजूद है। और मेटल जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने +2, तो आयरन +2 है, तो आयरन हमेशा +2 से +3 में चेंज होती है। तो +2 से +3 जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट कर सकती है। ठीक है जी। तो ये खुद जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट फिर होगा, एंड इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके दो हैं, कौन कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम मैग्नेट। समझ लगी है? अच्छा, अगर एक और चीज देखते हैं, यहां पे लिखा होता है Fe2O3। Fe की वैलेंसी यहाँ पे +3 निकलती है। अगर आयरन 3 हो तो वो हमेशा आयरन 2 में चेंज होता है।
आयरन 2 और आयरन 3 एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये ज़हन में रखो। तो +3 से +2 क्या होती है? रिडक्शन। जिस चीज में रिडक्शन होगी वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट कैन रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास एक ही है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरह भी पेपर में कई दफा उसने चीजें दी होती हैं। अब यहां पे देखें, ये MgCl2 है, इसमें ये मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2 की मेटल है, ये यहां से कोई नहीं उतरती, जो मर्जी कर लो। ठीक है, यानी Mg से अगर आप बनाओगे भी, ये Mg+2 है तो इससे Mg बन सकता है, तो +2 से 0 जो है वो क्या होती है? रिडक्शन। तो ये चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकती है। ठीक है जी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? रिड्यूसिंग। तो इस तरह कई दफा उसने चीजें दी होती हैं, तो वहां पे चीजों को देख के तुम लोग चेंज करवा के देख लेते हो कि किसमें चेंज सर जी बेटा। सर हमें कैसे पता है कि हमने जो Fe है वो अगर Fe के सिवा और कोई चीज आ गई तो हमें बेटा कैसे कोई और पता है कि चीज वो नहीं आएगी, मैंने इंक्रीज होगा? बताइए ना, ये इसी में चेंज होगी, Fe+2 Fe+3 में, और Fe+3 Fe+2 में, ये दो चीजें मैंने बताई हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।